आइए विश्व शांति स्तूप से बाहर की तरफ चलते हैं नालंदा। अब हम नालंदा पहुंच चुके हैं। नालंदा ये मेन गेट रहा। आइए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों नमस्कार, बापू धाम राइडर्स के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम अभी पहुंचे हुए हैं नालंदा, और नालंदा ये जो आप पीछे देख रहे हैं ये नालंदा प्राचीन विश्वविद्यालय की खंडहरें हैं। पुराना गेट। आइए अंदर की तरफ चलते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय की खंडहरों में आके एक नई जानकारी पता चली है, सोचा आपसे शेयर कर लूं। नालंदा विश्वविद्यालय पूर्ण रूप से अभी खुदाई में मिली नहीं है। इस वजह से भारतीय पुरातत्व विभाग को भी यह पता नहीं है कि नालंदा प्राचीन विश्वविद्यालय की मुख्य द्वार कौन सी है। अतः जिस द्वार से हम अभी चल रहे हैं इसे ही मुख्य द्वार मान लीजिए। और हाँ, एक चीज़ और, हजारों वर्ष बीत जाने के विद्यालय के जलाए जाने के निशान आज भी मौजूद हैं। छात्रों के रहने के लिए हॉस्टल बने हुए थे। ये इसको अंदर से दिखाते हैं। इसमें कुछ सामान और दिए रखने के लिए जगह। और आइए बाहर चलते हैं। एक कुछ, और ये उस समय में पानी की निकासी के लिए बड़ी शानदार ढंग से नालियाँ निकाली गई है। और आप देख सकते हैं जो हजारों वर्ष पहले नालंदा को जलाया गया था उसके निशान दीवारों पर आपको आज भी नजर आ जाएंगे। ये जो सारे काले काले नजर आ रहे हैं ये सारे जले हुए दीवार हैं। और ये सारी लाइन से बनी हुई है हॉस्टल के कमरे। बड़ी विभत्स स्थिति रही होगी। ये देखिए, बड़ी विभत्स, छत ऊपर से गिर चुकी है, लेकिन हजारों वर्ष पहले जो जलाया गया था उसके निशान आज भी मौजूद है। अच्छा, ये जो दीवार की चौड़ाई है ये लगभग 5.5 फीट है। ये इतनी चौड़ी दीवार, इतनी मोटी दीवार कि अब तो हमें लगता ही नहीं कि ऐसी दीवारें फिर कभी बन भी पाएगी। ये स्नानागार। ये देखिए, ये हम आपको फिर से दिखा रहे हैं जले हुए। ऐसा माना जाता है कि, ऐसा बताया जाता है इतिहासविदों के द्वारा कि जब यहाँ के पुस्तकालय में आग लगी थी तो बरसों जलती है, लगभग 6 महीने तक। सब बताया जाता है कि 90 लाख किताबें जली थी उस समय जो मौजूद थी। आइए हम बाहर की तरफ चलते हैं हॉस्टल से। ये रहा कुआं जहाँ से पीने के लिए पानी का इंतजाम किया गया था। हजारों वर्ष पहले जब नालंदा विश्वविद्यालय बनाई गई थी तो उस समय हैंडपंप नहीं हुआ करते थे। उस समय कुएं का पानी ही पीना पड़ता था और उपलब्ध भी वहीं था। या तो कुएं का पानी पीजिए या नदी का पानी। तो जहाँ भी कोई कंस्ट्रक्शन किया जाता था उस समय, तो जैसे अभी पिछली सीरीज में हमने आपको दिखाया राजा विशाल के गढ़ में बने हुए कुएं का अवशेष, और ये भी ठीक उसी तरीके का है। कुआं सूख चुका है पूरी तरह से। आइए, ये हजारों वर्ष पहले की जली हुई दीवारों के निशान। ये हॉस्टल के छोटे छोटे कमरे हैं जो एक लाइन से बने हुए हैं।
ये सारे हॉस्टल के कमरे बने हुए हैं। बताते हैं नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की। उससे पहले एक बात को समझने की कोशिश कीजिए कि नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त कितनी बार किया गया। तो नालंदा विश्वविद्यालय को 3 बार ध्वस्त किया गया और 2 बार रीस्टोर किया गया। ये जो 3 सीढ़ियाँ देख रहे हैं ये 3 कालखंडों में बनाई गई है। एक सीढ़ी हर्षवर्धन ने बनाई, दूसरी स्कंदगुप्त ने और तीसरी कुमारगुप्त ने। जली हुई दीवारों को आप एक बार फिर से देखिए। और ये सारी भूमिगत हो चुकी थी, जो जमीन के नीचे से खुदाई के बाद में निकली है भारतीय पुरातत्व विभाग को। और ये कुछ प्राचीन उपलब्धियां जिसमें अब बाद में ऊपर से शेड रख दिया गया है। आइए अब आगे की तरफ चलते हैं। जिसे नालंदा में मिल रहा है। आप एक जगह जाइएगा, सारनाथ बनारस, सारनाथ में वहाँ मिलेगा। पीछे साइड में आपका है आठ टहनी का, वहाँ भी है, यहाँ कुआं भी है, अष्टकोणी रहा है, सब कुछ। भगवान बुद्ध ने अष्टांग मार्ग अपनाए थे, उसी के नाम पे एक बुद्धा टेम्पल यहाँ बनाया गया। और ये देखिए अष्टांग खजूर का पेड़। ये दुनिया में सिर्फ 2 ही जगह पाया जाता है, एक सारनाथ बनारस में और दूसरा नालंदा प्राचीन विश्वविद्यालय के खंडारों में। और कहीं अगर आपको ये अष्टांग खजूर का पेड़ दिखाई दे तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं, ताकि हम वहाँ भी देख सकें और यहाँ के लोगों के दावे को भी परखा जा सके। आइए आगे की तरफ चलते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर 3 बार नालंदा विश्वविद्यालय को क्यों ध्वस्त किया गया और बार बार ध्वस्त किया गया, ऐसा क्यों। और आइए अब हम आपको बताते हैं कि क्या सिर्फ बख्तियार खिलजी धार्मिक धर्मांधता में ही अंधे होकर नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त कर दिया, या वहाँ से चुभते हुए सवाल भी सत्ता के लिए उठाए जाते थे। अगर सिर्फ धार्मिक धर्मांधता वाली ही बातें होती तो यह माना जा सकता था कि बख्तियार खिलजी ने धार्मिक धर्मांधता में अंधे होके इस प्राचीन विरासत को डिस्ट्रॉय कर दिया। लेकिन वर्तमान में आके अगर आप कुछ परिस्थितियों को देखेंगे तो ये शिक्षा का मंदिर ही वो जगह है जहाँ से सत्ता के लिए चुभते हुए सवाल। तो क्या सत्ता के खिलाफ आवाज़ उठाने की वजह से ही नालंदा विश्वविद्यालय को डिस्ट्रॉय किया बख्तियार खिलजी ने, या धार्मिक धर्मांधता भी एक कारण थी। धार्मिक धर्मांधता को भी कारण माना जा सकता है, इसमें कोई दो मत नहीं है, कोई दो राय नहीं। लेकिन बख्तियार खिलजी एक शासक भी था और नालंदा विश्वविद्यालय पहले भी 2 बार डिस्ट्रॉय किया जा चुका था, जिसकी वजह से यहाँ पर जितने भी छात्र रहते थे सबको कुछ न कुछ समस्या थी। और उसके बाद बख्तियार खिलजी ने तो न जाने कितने बौद्ध भिक्षुओं को भी मरवा डाला। आइए आगे बढ़ते हैं और कुछ और दिखाने की कोशिश करते हैं। अष्टकोण में बना कुआं भी दिखाते हैं आपको। इसके अंदर ग्रिल में तो ताले लगे हुए हैं। और ये जो ऊपर से शेड देख रहे हैं ये भी भारतीय पुरातत्व विभाग के द्वारा लगाया गया है। मूल रूप से पुरानी जो छतें मिली है नालंदा विश्वविद्यालय के अंदर वो भंडार गृह हॉस्टल पे ही मिली है, 2 रूमों के ऊपर। आइए चलते हैं। बिहार संख्या 11 मोनेस्ट्री नंबर 11। ये आइए
ये कुछ ये जो पिलर देख रहे हैं, ये पिलर मूल रूप से पुराने वाला ही है। ये सारी हॉस्टल की छतें तो एक भी है ही नहीं। ये एक और हॉस्टल का कैंपस, इसके अंदर भी न जाने कितनी बारिश, कितनी धूल खाने के बाद भी लगभग 1000 साल होने को आ गए इस विश्वविद्यालय को जलाए गए, मगर इसमें आज भी जली हुई ईंटों के अवशेष, निशान आज भी मौजूद हैं। ये सारे हॉस्टल के ही अवशेष हैं, कमरों के, जो कि धीरे धीरे खंडहर में तब्दील होते होते अब अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। बिहार संख्या 10। और ये जो गोला गोला निशान देख रहे हैं, ये खंभे वाली पिलर है जिसके ऊपर बरामदे की छतें टिकी हुई थी। ये भी अवशेष मात्र ही बचा हुआ है। और ये सारी हॉस्टल की कमरे नुमा खंडहर, ये आंगन। बिहार संख्या 9 में अंदर चल के देखते हैं। और ये बिहार संख्या 9 के अंदर कुछ अजीब सी आकृति, ऐसा लगता है कि ये भूमिगत पानी निकासी का ऐसा कोई ड्रेनेज सिस्टम है, बाकी मुझे नहीं पता। और हाँ, एक कुआं यहाँ भी मौजूद है, और इस कुएं के बनावट के हिसाब से तो वो पानी निकासी, कुआं पूरी तरह से सूख चुका है, पानी है नहीं। और ये बड़ी सुनियोजित तरीके से बनाया गया है। ये उस समय भी पानी निकासी की सोच ही बड़ी विचित्र सी लगती है, मगर पूरी की पूरी सिस्टम ही बनी पड़ी है। ये देखिए, न जाने कितने बरस बीत गए, फिर भी इस विश्वविद्यालय के जलने के निशान आज भी मौजूद है, देखना। और हाँ, एक और ख़ास बात आपको दिखा रहे हैं फिर से। ये देखिए ईंटों की साइज, अभी 2 दिन पहले भी आपको दिखाई थी, एक बार फिर से देखिए बौद्धकालीन ईंटों की साइज। तो क्या यह मान लिया जाए कि इस साइज की जितनी भी ईंटें निर्माण में लगी हुई है, क्या वो सारी बिल्डिंगें बौद्धकालीन बनी हुई है? ये 2 बौद्ध भिक्षुओं के रहने के आवास के बीच एक गैलरी नुमा कॉरिडोर, जिसे शायद इस तरफ से उस तरफ जाया जाता रहा होगा, या पता नहीं होगा कुछ। और भाई ये चलते हैं इस खंडहर से बाहर की तरफ, आपको यह बताते हुए कि इस बात के पुख्ता प्रमाण कुछ भी नहीं मौजूद है कि यह धार्मिक धर्मांधता में इस विश्वविद्यालय को जला के राख किया गया था, या फिर सत्ता के विरुद्ध उठते सवालों ने परेशान कर दिया था, जिसकी वजह से मुगल शासकों के द्वारा आगजनी की गई। चलिए बाहर की तरफ चलते हैं।
आइए अब बाहर की तरफ चलते हैं।